नमस्कार दोस्तों, कृष्ण भगवान की अनसुनी कहानियों में आपका स्वागत है। कृष्ण भगवान के रूप का जादू ब्रज की गोपियों के सिर पर चढ़ा हुआ था। ब्रज की 16,000 गोपियां कृष्ण से शादी करने के लिए व्रत कर रही थी। कृष्ण क्यों सभी गोपियों से शादी करने के लिए तैयार हो गए? ऐसा क्या हुआ कि शादीशुदा गोपियां भी अपने ग्वालों को छोड़ कृष्ण के पास आ गई? क्या हुआ जब गोपियां बिना कपड़ों के यमुना में नहा रही थी? ऐसी कौन सी प्रथा है जिसकी वजह से भारत में आज भी औरतें बिना कपड़ों के नहाती हैं? कृष्ण भगवान की रासलीला की शुरुआत करते हुए हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश इस कहानी में करेंगे। श्री कृष्ण भगवान की इस कहानी की शुरुआत श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्ण की उम्र 6 से 10 साल रही होगी तब से शुरू होती है। उनके रूप में अद्भुत निखार था। वह सिर पर मोर का पंख लगाते, गले में तुलसी की माला के साथ फूलों की माला पहनते और यशोदा मैया उन्हें हमेशा पीले रंग के कपड़े पहनाती। हाथ में हमेशा बांसुरी रखते और बगल में नोड़ी। नोड़ी एक प्रकार की रस्सी होती है जिसे दूध निकालने से पहले गायों के पांवों पर बांधा जाता है। उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम की शुरुआत होने वाली थी। ठंडी हवाएं चल रही थी। आज सुबह सूरज ने वृंदावन में दस्तक दे दी थी। विष्णु भगवान के स्वरूप श्री कृष्ण के वहां होने की वजह से खुद लक्ष्मी ने वहां डेरा डाला हुआ था, जिस वजह से वृंदावन हर प्रकार की खुशियों से भरा हुआ था। सभी ग्वाले अपनी अपनी गायों और बछड़ों के साथ जंगल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वृंदावन की माताएं गायों से दूध निकालकर मक्खन निकालने में लगी हुई थी। गोपियों का 1 महीने से माँ दुर्गा के नाम का व्रत चल रहा था। आज सुबह यमुना नदी में नहाकर माँ दुर्गा की पूजा करेंगी और अपने लिए वर के वरदान मांगेंगी। पर यहाँ जानने की बात है कि वो सभी कृष्ण से इतना प्यार करती हैं कि सभी गोपियां माँ दुर्गा से कृष्ण को ही अपने वर के रूप में मांगने वाली हैं। कृष्ण भगवान भी बलराम के साथ मिलकर अपनी गायों और बछड़ों को जंगल में ले जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। कृष्ण जी बलराम से पूछते हैं, भैया आज तो 1 महीने से चल रहे गोपियों का व्रत पूरा हो रहा है। बलराम जी कहते हैं, हाँ छोटे कृष्ण, आज वो सभी यमुना में नहाकर माता रानी की पूजा करेंगे और अपने लिए वर मांगेंगे। कृष्ण बलराम भैया की बात सुनते हैं और गोपियों को छेड़ने की योजना बनाते हैं। कृष्ण पूर्ण रूप हैं, इसीलिए उन्हें सबके मन की बात पता होती है। वो जानते हैं कि सारी गोपियां उनसे बहुत अधिक प्यार करती हैं और वो सभी उन्हें ही अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं। कृष्ण बलराम बाकी दोस्तों के साथ अपनी गायों को लेकर जंगल की तरफ चलते। कृष्ण आज सुबह सुबह ही बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। सभी वृंदावन वासी उनकी बांसुरी सुनकर मदहोश से हो जाते थे और उनकी तरफ खींचे चले जाते थे। उनकी बांसुरी की धुन सुनते हुए सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। दूसरी ओर सभी गोपियां अब घर का काम खत्म कर चुकी थी और इकट्ठे होकर यमुना में नहाने जा रही थी। कृष्ण उनसे पहले ही यमुना नदी पर पहुंच चुके थे और गोपियों को देखने के लिए एक पेड़ पर चढ़कर छुप जाते हैं। गोपियां वहां आती हैं और सभी कृष्ण के बारे में ही बात कर रही थी। सारी गोपियां एक दूसरे को बता रही थी कि वो कृष्ण से कितना प्यार करती हैं। वो सभी कपड़े निकालकर यमुना नदी में नहाने लगती हैं। सनातन धर्म की वैदिक मान्यता के अनुसार औरतें बिना कपड़ों के कुंड में स्नान करती हैं। यही प्रथा आज भी चली आ रही है। इसीलिए हर धार्मिक स्थल पर औरतों के लिए अलग से कुंड का निर्माण करवाया जाता है। कृष्ण उनसे हंसी करने के लिए और उनके प्यार की परीक्षा लेने के लिए उनके कपड़े चुराने की सोचते हैं। कृष्ण पेड़ से नीचे आते हैं और उन सबके कपड़े चुराकर वापस पेड़ पर चढ़ जाते हैं और गोपियां उसे कपड़े चुराते देख लेती हैं और सभी कृष्ण पर गुस्सा होती हैं और अपने कपड़े वापस करने के लिए बोलती हैं। कृष्ण कहाँ मानने वाले थे। गोपियां कृष्ण को महाराज नंद और महाराज कंस का नाम लेकर डराती हैं, पर कृष्ण तो कृष्ण हैं और वो कहाँ मानने वाले थे। अब गोपियों को यमुना के ठंडे पानी में ठंड लगनी शुरू होती, पर वो बिना कपड़ों के बाहर आना नहीं चाहती थी। कृष्ण कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम सभी मुझे ही माँ दुर्गा से अपने पति के रूप में पाना चाहती हो। मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम रूप हूँ, तो मुझसे कैसी शर्म। नदी से बाहर आके तुम अपने कपड़े मुझसे ले सकती हो। यदि तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हारा सब कुछ मुझे समर्पित होना चाहिए। गोपियां कृष्ण के मन लुभाने वाली बातें सुनकर एक एक करके बिना कपड़ों के कृष्ण के पास आती हैं और उनसे कपड़े मांगती हैं। कृष्ण उनके इस प्रेम भक्ति से खुश होते हैं और उन सबको उनके कपड़े वापस देते हुए वरदान देते हैं कि अगले साल आने वाली सर्दियों में वो उन सभी से शादी करेंगे। कृष्ण कहते हैं, बेशक तुम सब काम वासना के अधीन होकर मुझ में लीन रहती हो, पर हमेशा मुझसे जुड़े रहने के कारण मैं तुम सबसे बहुत खुश हूँ।
और अगले साल मैं तुम सभी से शादी करूंगा और एक पति के नाते तुम्हें वो सब सुख दूंगा जिसको तुम हकदार हो। ये कहकर कृष्णा वापस अपने दोस्तों के पास चले जाते और खेलने लगते। गोपियां बाहर आके यमुना के रेत से माँ दुर्गा की एक मूर्ति बनाती हैं और उसकी पूजा करते हुए कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने का वरदान माता रानी से मांगते हैं। श्याम होने से भी खुशी से वृंदावन वापस लौट जाते हैं और इस प्रकार कृष्ण प्रेम की आज की कहानी पूरी होती है। कृष्ण से जुड़ी ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।